Good day, all of you. We are towards the next chapter, that is chapter number 8, that is cell biology and biotechnology. इसके अंदर आपका कुछ ज़्यादा सिलेबस कट नहीं है, खाली आपको ये जो कैन यू रिकॉल, ऑब्जर्व, ऐसी चीज़ें जो हैं या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, यूज़ योर ब्रेन, इस तरीके के टॉपिक कट हैं, ठीक है। बाकी सारा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का इंक्लूडेड है। तो सेल बायोलॉजी को ही साइटोलॉजी बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ द सेल, इसी को बोला जाता है साइटोलॉजी। अब इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे सेल और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसको आपने सेल बायोलॉजी के नाम से जाना और इसी को साइटोलॉजी ऐसा भी बोलते हैं। और ये मतलब सेल डिवीजन भी आपका हो चुका है, यहाँ तक की स्टडी जो की वो थी सेल साइटोलॉजी। अब यहाँ पर क्या करना है कि बायोटेक्नोलॉजी में जब हम सेल लेते हैं तो हमें सेल के जीन के ऊपर ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि हमको उसके जीन में चेंजेस लाने हैं ताकि हम उस अच्छी चीज़ें मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक ही सेल में ले सकें, ठीक है। तो दीज आर द रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सेल बायोलॉजी। द रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ लोकेटेड है, एक पूना में है और एक बेंगलुरु में है इंडिया में, एंड नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एट पुणे एंड इंस्टेन एट बेंगलुरु आर इन्वॉल्व इन द वैल्यूएबल रिसर्च। ये दो जो इंडिया और बेंगलुरु में है, सॉरी जो पूना और बेंगलुरु में है, पूना में जो है वो नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस है और जो बेंगलुरु में है वो इंस्टेन करके है। ये दोनों ही रिसर्च लैब्स हैं इंडिया की जो इन सेल बायोलॉजी से लेकर का यूज़ करके नई नई रिसर्च कर रही हैं। तो यहाँ पर जब आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हो या सेल की बात करते हो तो स्पेशली जो सेल हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कुछ नया नहीं है, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो हर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उनमें प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इन सेल की एक एबिलिटी होती है कि यही सेल दूसरे टाइप के सोमेटिक सेल्स को जन्म देते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होने वाला है तो स्टेम सेल है और स्टेम सेल की वजह से ही उसके अलग अलग ऑर्गन बन रहे हैं। कुछ सेल हार्ट बना रहे हैं, कुछ लंग्स बना रहे हैं, कुछ लीवर में बदल गए, कुछ उसके हाथ के स्ट्रक्चर में बदल गए, कुछ बोन्स में बदल गए, कुछ उसकी आईज में बदल गए, इस तरीके से। तो ये जो हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जब बन रहा है तब तो वो तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेल को नहीं पता है कि उनको कौन सा फंक्शन करना है। तो स्टेम सेल एक ऐसे सेल है जो ये डिफ्रेंसिएशन सेल्स के अंदर लाते हैं और फिर ये सेल उस हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसी तरह के सेल्स प्लांट्स में भी होते हैं और यही सेल्स जो होते हैं वो वुंड हीलिंग में भी काम करते हैं। मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तो स्टेम सेल का काउंट कम हो जाता है, ये स्टेम सेल्स बहुत कम मात्रा में रहते हैं और ये स्टेम सेल्स सिर्फ क्या करेंगे, जहाँ ज़ख्म हो गई वहाँ ये पहुँचकर और उस जैसा जहाँ कट है सेम वैसे ही सेल तैयार करवा के लेते हैं। तो वुंड हीलिंग में मदद होती है। तो इनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। अब यहाँ पर जो है वो जायगोट बना, जायगोट में मेल एंड फीमेल के यूनियन से बनता है। फिर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें एक सेल का गुच्छा होता है और ये जो सेल होते हैं वो एक जैसे होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल, क्योंकि आगे जाकर ये ही अलग अलग शेप लेने वाले हैं। तो ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दिस सेल्स फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल, different type of tissue and perform different function in the body, and this is the differentiation of stem cell जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। However, once the tissue is formed, the cell in those tissue at most can form same type of cell only। एक बार टिश्यू बन गया तो वो एक जैसा ही बनाएंगे, वो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको रूप दिया है स्टेम ने और वो किसी को रूप नहीं दे सकते। And in this case, each part of the body is developed, and however the cells are present for longer duration in some part of the body। सब जगह नहीं रहते लेकिन कुछ। कहाँ? तो सबसे पहले आता है अम्बिलिकल कॉर्ड, फोइटस का, जो जिससे फोइटस जो है वो यूट्रस में अपनी मदर से ज्वाइन रहता है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे मदर उस फोइटस जब तक वो पेट में है उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो इसी कॉर्ड से प्रोवाइड होता है।
देन स्टेम सेल्स जो हैं वो ब्लास्टोसाइड स्टेज में भी यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है। ये जो स्टेज है वो कब की है, जब स्पर्म से जो मैच्योर का oocyte होता है वो जब फर्टिलाइज होता है और वो 100 सेल की बॉडी में आ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लास्टोसाइट। और उस वक्त इस गुच्छे में जो सेल्स हैं वो सारे क्या हैं, स्टेम सेल्स है। वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज होती है। उसी के अलावा रेड बोन मैरो में भी होते हैं, जो जहाँ की रेड बोन मैरो हमारे हड्डियों में ही होती है, जहाँ पर अलग अलग ब्लड सेल्स बनते हैं, वहाँ पर भी स्टेम सेल्स होते हैं। फिर एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू यानी जिसमें हमारी चर्बी जमा है, वहाँ पर भी कुछ कुछ सेल्स में स्टेम सेल्स होते हैं। और यहाँ पर ये जो टिश्यू एंड देयर डीजनरेशन पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेम सेल। और हमारा जो भी इंजरी हो जाए, कट हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए, तो इस स्टेम सेल्स की मदद से हमारी बॉडी उसको रीजनरेट कर लेती है। अब आ जाते हैं कि इन स्टेम सेल्स का यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हाँ, अभी ये प्रिजर्वेशन आपको ध्यान में रखना है कि स्टेम सेल्स जो थे वो उसकी कहानी है कि बहुत से लोगों ने अपने अम्बिलिकल कॉर्ड जो हैं वो एक कोल्ड फ्रीज में जमा कर रखे हैं एज ए स्टोरेज ऑफ स्टेम सेल, क्योंकि उससे वो काफ़ी सारी बीमारियों से मतलब उस बच्चे को कभी भविष्य में कोई बीमारी हो, कोई डैमेज हो जाए तो इन स्टेम सेल का यूज़ करके उसकी लाइफ को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो वो होता है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, जिसके अंदर हम इन स्टेम सेल्स को वायल में डालकर लिक्विड नाइट्रोजन में -135 से लेकर -190 डिग्री के जो टेम्परेचर है उसमें रखते हैं। तो ऐसे ये काफ़ी सारे स्टेम सेल बैंक्स होते हैं जो मतलब इसका चार्जेस लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं प्रिजर्व करना तो इन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करवाया जाता है, लेकिन स्पेशली उनके स्टेम सेल जो जन्म ले चुके हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर स्टेम सेल्स का यूज़ इन द रिसर्च। तो बायोटेक्नोलॉजी uses these stem cells and it is giving a revolutionary event after cloning। पहले तो हमने सिर्फ क्लोनिंग सुनी थी कि एक जैसा दूसरा बन गया, लेकिन क्लोनिंग के बाद बहुत सी चीज़ें आगे गई हैं और वो जो चीज़ें आगे गई वो स्टेम सेल्स की मदद से गई हैं। तो इससे मेडिकल साइंस में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, दैट इज़ वन इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड अनदर वन इज़ अडल्ट स्टेम सेल्स। तो 2 तरह के स्टेम सेल्स होते हैं। एम्ब्रियोनिक जो होते हैं वो जाइगोट यानी जब एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो जब डिवीजन होता है माइटोटिक, और जब ये 14 दिन का एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो यहाँ से जो सेल्स निकाले जाते हैं उनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसके अलावा जो बच्चा है उसके हड्डियों में से हड्डियों के सेल्स को निकालो तो भी वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, या फिर लीवर में से ये सेल निकाले जाएं तो भी उनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स। या तो हम जायगॉट में से ले सकते हैं यानी 14 दिन का जो फोइटस, या आप ऐसा बोल सकते हो ब्लास्टोसाइड्स बना, बोन सेल या लीवर सेल एंड न्यूरॉन्स, ये जो हैं वो अलग अलग तरह के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर 220 डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं हमारी बॉडी में, और जो कि एक ही सेल से बने हुए हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या स्टेम सेल्स। तो इस तरीके से द स्टेम सेल्स आर प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल with self multiplying ability and they are parent cell of all the types of human cells। यही सेल्स अपने आप को खुद ही बढ़ाएंगे, लेकिन ये एक तरह के अदर सेल्स के फादर ही होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स इज कॉल्ड एज प्लूरोपोटेंसी, और इस एबिलिटी जो है स्टेम सेल्स की, इसको हम प्लूरीपोटेंसी के नाम से बोलते हैं।